दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और वो विषय है नीच भंग राजयोग। अब तीन अर्थ निकलते हैं एक बड़े शब्द में, नीच, भंग और राजयोग। एक ऐसा ग्रह जो अपनी नीच राशि में होने के बावजूद भी अपने नीचत्व प्रभाव को त्याग करके, पापत्व को छोड़ करके एक उच्च कोटि का राजयोग बना दे, जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो यह योग कुंडली में कैसे बनता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और शनिदेव तुला राशि में नीच के होते हैं। राहु धनु राशि में नीच के होते हैं और केतु मिथुन राशि में नीच के होते हैं। ये ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में जब अपनी नीच राशि में होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जिस भाव में होते हैं उस भाव के फल को खत्म कर देते हैं, फल का नाश कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है कि नीच राशि में होने के बावजूद भी अपने नीचत्व प्रभाव को छोड़कर के एक उत्तम कोटि का, उच्च कोटि का राजयोग बना दे, जो कि नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाता है। अब यह योग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आने पर यह व्यक्ति को धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और धन से परिपूर्ण कर देते हैं। तो हम आज इस कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। तो दोस्तों, एक कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इस कुंडली में यह दर्शाया गया है कि बुध मीन राशि में अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में है। तो नीच भंग राजयोग के कुछ नियम है, 5 नियम में इसमें बनता है कि उस प्रकार की जब स्थिति बनती है जन्म कुंडली में तो यह नीच भंग राजयोग का निर्माण करती है। अब यहां पर पहला नियम यह कहता है और शास्त्र कहता है कि जो भी ग्रह जन्म कुंडली में नीच का होता है, अपनी नीच राशि में होता है, और वही ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में विराजमान होता है, वो ग्रह नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो पहला नियम यही है नीच भंग राजयोग का। अब दूसरा नियम, और शास्त्र यह कहता है कि जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में होते हैं, यहां पर मैंने बुध को रखा, यहां पर कोई भी ग्रह हो सकते हैं अपनी नीच राशि में, किसी भी भाव में हो सकते हैं। तो मैंने उदाहरण के तौर पर यहां पर बुध को रखा। बुध अपनी नीच राशि में, मीन राशि में, यहां पर अष्टम भाव में विराजमान है। तो पहला नियम तो यह लागू हो गया कि बुध अपनी नीच राशि, मीन राशि में है और अष्टम भाव में होने के कारण यहां पर नीच भंग राजयोग बना। और दूसरा नियम, और शास्त्र भी यह कहते हैं कि जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में होते हैं और उस राशि के स्वामी की अगर उस पर दृष्टि हो, उसी भाव पर दृष्टि हो और अपने राशि पर दृष्टि हो, उस स्थिति में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो यहां पर बुध मीन राशि में, नीच राशि में, अष्टम भाव में विराजमान है और मीन राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति यहां पर द्वितीय भाव में विराजमान है और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर उस स्थिति में नीच भंग राजयोग बना। और बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो यहां पर सीधी दृष्टि से बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में होते तो 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते, द्वादश भाव में होते तो 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते। तो उस स्थिति में भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता। यह दूसरा नियम। अब तीसरा नियम, और शास्त्र यह कहते हैं कि जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में होता है किसी भी भाव में, तो यहां पर बुध अपनी नीच राशि में, मीन राशि में, अष्टम भाव में विराजमान है और यह बुध
मीन राशि में है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति जन्म कुंडली के लग्न से केंद्रगत हो, यानी कि बृहस्पति अगर लग्न भाव में होते, बृहस्पति चतुर्थ भाव में होते, बृहस्पति सप्तम भाव में होते और बृहस्पति दसम भाव में होते, यानी केंद्र भाव में होते, ये जन्म कुंडली का चारों भाव केंद्र भाव है। तो यहां पर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति अगर केंद्रगत होते, लग्न से केंद्र भाव में होते, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। यहां पर दो नीच भंग राजयोग बने, तीसरा नियम यहां पर लागू नहीं हुआ। अब चौथा नियम यह कहता है कि जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में होता है, तो यहां पर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अगर बुध के साथ ही होते हैं अष्टम भाव में, तो उस स्थिति में भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता, क्योंकि इस भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति है, और बृहस्पति अपने ही भाव में होते, बुध तो यहां पर अपनी नीच राशि में है। लेकिन जब बृहस्पति अपने ही घर में होते हैं होंगे, तो ये बुध से अपना घर बिगाड़ने कैसे देंगे? ये संभव नहीं है। तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन यहां भी स्थिति को समझने की जरूरत है। बृहस्पति और बुध दोनों की युति बनती, बृहस्पति अपनी राशि में खुद की राशि में होते, स्वगृही होते, और बुध नीच राशि में होते। लेकिन यहां पर बलाबल देखा जाएगा। फिर यहां पर बृहस्पति अगर बली होते बलाबल से, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी इनकी ज्यादा होती, यानी कि बृहस्पति की डिग्री अगर 15 से 20 तक होगी और बुध यहां पर कमजोर होते, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण इस स्थिति में होता है। लेकिन अगर यहां पर बुध की डिग्री मजबूत है, बलाबल में बुध मजबूत है और बृहस्पति कमजोर है, तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण यहां पर नहीं होता। यह चौथा नियम हो गया। अब पांचवा नियम यह कहता है कि जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में होता है, यहां पर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में अष्टम भाव में विराजमान है और मीन राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा लग्न से केंद्रगत होते, जैसा कि यहां पर चंद्रमा केंद्र में है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है, थोड़ी सी कठिन है लेकिन समझ में आ जाएगी। बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में यहां पर विराजमान है। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। चंद्रमा लग्न से केंद्रगत होते यहां पर है, तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यह पांचवा नियम है। तो इस प्रकार की स्थिति जब होती है जन्म कुंडली में, तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है और यह योग इतना सशक्त होता है। और आज के समय में, इस कलयुग में, इस भौतिक युग में नीच भंग राजयोग का सर्वत्र प्रभाव देखने को मिलता है। मैंने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखी है, प्रभावशाली लोगों की कुंडलियां देखी है, उन कुंडलियों में ज्यादातर नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति में जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल करके, गलत परिस्थितियों से बाहर निकाल करके, संघर्षों से बाहर निकाल करके व्यक्ति को राजा के समान जीवन यापन ये ग्रह नीच भंग राजयोग की स्थिति में ये दे देते हैं। व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की यह आपूर्ति करते हैं और धन से यह नीच भंग राजयोग परिपूर्ण कर देता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।